प्यारे बच्चों, आज पुनः हम ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6 की गणित लेकर के उपस्थित हैं। कक्षा 6 की गणित में आपको इसके पहले के वीडियो में पढ़ाया गया था लघुत्तम महत्तम, उसी पे आधारित ये बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। जिसमें दिया है निम्न में से कौन सा 40 का एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हम इन संख्याओं को देखेंगे। एक दिया है 2, 3 और 1 और 5। तो आप जानते हैं कि इनका सर्वगुणनखंड एक सभी में होता है, अभाज्य हो या भाज्य हो, सब में गुणनखंड एक होता है। तो पहले हट जाएगा। 5 से ये विभाजित हो सकता है और 2 से भी विभाजित होता है। तो यहाँ विकल्प नंबर ख यानी 3 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया है 6 और 9 का महत्तम क्या होगा। तो महत्तम ज्ञात करने के लिए आप जानते ही हैं कि बड़ी से छोटी संख्याओं में भाग दिया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे 6 कम 6 3 होगा और 3 दूना के 6 यानी विकल्प नंबर क यहाँ पे सही होगा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 दिया है 90 और 100 के मध्य एकमात्र अभाज्य संख्या है। तो आप इन संख्याओं को विभाजित करेंगे, देखेंगे कौन सी संख्या विभाजित होती है कौन सी नहीं। तो ये हम देखते हैं कि विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 कम 7 और 7 3 के 21 यानी 63 91 होता है। तो ये विभाजित हो जाएगी। 9 3 12 होता है। 3 3 के 9 3 कम 3 ये भी विभाजित हो जाएगी। और उसके बाद ये यहाँ 9 है तो ये भी विभाजित हो जाता है। अर्थात तीनों ये भाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 97 होगी। उसके बाद विकल्प नंबर 4 निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 84 और 72 का सार्वगुणनखंड नहीं है। तो हम देखते हैं, पहले 4 से हम देखते हैं, विभाजित करेंगे 84 और 72 को। तो देखते हैं कि 4 गुना के 8, 4 एकम 4 ये विभाजित हो जाता है। 4 एकम 4 4 8 32 8 72 ये विभाजित हो जाता है। 6 से 12 6 72 होता है। 6 कम 6 यानी 6 कम 6 2 बार 6 चौके 24 यानी 14 6 84 होता है। यानी ये भी विभाजित हो जाता है। 12 से दोनों हो जाएंगे, 12 6 72 और 12 7 84 यानी इसमें हम देखेंगे पर एक सार्वगुणनखंड यानी दोनों के गुणनखंड में क्या उपस्थित नहीं है। तो 24 उपस्थित नहीं होगा। यानी विकल्प नंबर क इसमें का सही होगा। अब हम प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। प्रश्न 5 से कह रहा है कि सबसे छोटी यौगिक संख्या है। तो सबसे यौगिक आपको पढ़ाया गया था, यौगिक संख्याएं जिनका गुणनखंड हो सकता है उन्हें यौगिक संख्या कहते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 4 ये सम यौगिक संख्या है। ये सबसे छोटी, इस विकल्प में सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 ही होगी। अब यहाँ आता है प्रश्न नंबर 6 दिया है 7 0 2 0 विभाज्य है। तो किससे विभाज्य है ये देखना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो इसमें विकल्प नंबर ग सही होगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 दिया है 2 या अधिक सह अभाज्य संख्याओं का मौसा प होता है। तो जो सह अभाज्य हैं यानी एक दूसरे से भाज्य नहीं हो सकती हैं, तो वहां हमेशा महत्तम समापवर्तक 1 होता है। अर्थात विकल्प नंबर क सही होगा। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में दिया है
दो संख्याओं का मसप और लसप क्रमशः 5 है, यानी मसप दिया है मसप बराबर 5 और लसप बराबर 315। यदि संख्याओं में से एक 35 हो, यानी एक संख्या दिया है 35, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या के लिए हम करते क्या हैं, तो आप जानते हैं लसा दिया है मौसा दिया है, तो लसा गुणे लसा बटा संख्या, यानी एक संख्या जो दिया है उसको हम बटा में रख देते हैं। यानी यहाँ पे दिया है 5 गुणित 15 बटा 35 होगा। 5 7 35, 7 से कटा देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 घटाएंगे तो 3 बचेगा 35, 7 बचे 35, यानी विकल्प, इसमें विकल्प दिया है क में दिया है 63, ख में दिया है 45, ग में दिया है 35 और घ में दिया है इनमें कोई नहीं, यानी इनमें कोई नहीं से कोई मतलब नहीं है। जब संख्याएं दिया है, तीनों दिया है, तो इसमें से कोई ना कोई यही करेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 45 यानी विकल्प नंबर ख सही है। तो आज के प्रश्न हल हुए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।